नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति पंड्या। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जेआईडीसी की एलिस एंड मार्टिन इंडिया कंपनी में लगी आग। सिलवासा के एवरेस्ट पार्क की बिल्डिंग में छापा मारने पर पुलिस ने लाखों का गुटखा किया जब्त। कोलगांव में 10 आइसोलेशन बेड की इंग्लिश मीडियम स्कूल में सुविधा दी गई। वलसाड़ एसपी डॉक्टर राजदीप सिंह जाला ने कोविड के मरीजों को मार्गदर्शन दिया। अब समाचार विस्तार से। वापी जेआईडीसी में एलिस एंड मार्टिन इंडिया कंपनी में आग लगने की वजह से दौड़-धाम मच गई। वापी जेआईडीसी स्थित एलिस एंड मार्टिन इंडिया नामक कंपनी में शाम के समय आग लग गई थी। कंपनी में तैयार माल और कच्चे माल की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिससे आग थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा फैल गई थी। घटना की खबर होते ही फायर की पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और आग को काबू में लाने के प्रयास चालू थे। आग बहुत ज्यादा फैलने की वजह से ज्यादा फायर फाइटरों की जरूरत पड़ने पर वापी टाउन के साथ साथ सरीगाम फायर ब्रिगेड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी, जिससे जल्द से जल्द आग को फैलाने से रोका जा सके। ऐसे कुल 7 जितनी फायर फाइटर की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। इस आग से कोई भी प्रकार की जान हानि नहीं हुई थी। कंपनी में आग लगने का पता चलते ही कंपनी में काम कर रहे सारे मजदूर बाहर आ गए थे और सलामती के तौर पर आसपास की कंपनियों के कामदारों को भी सलामत जगह पर भेज दिया गया था। कंपनी में लगी आग पर काबू पाने के लिए काफी मुश्किलें आई थी। वैसे आग लगने की वजह कंपनी के संचालकों द्वारा स्पष्ट नहीं हो पाई। सिलवासा एवरेस्ट पार्क बिल्डिंग में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2,17,000 का गुटखा जब्त किया और साथ ही एक आरोपी को भी पकड़ा। दादरा नगर हवेली में गुटखा बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी कई दुकानों में गुटखा की बिक्री जोर शोर से हो रही है, जिसके चलते आज सिलवासा के मुख्य पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पीआई सेबेस्टियन ने बताया कि सिलवासा में छोटी उम्र के बच्चे काफी तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं। यह गुटखा सिलवासा की गली गली में चोरी छुपे बेचा जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सिलवासा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पीआई द्वारा एक पुलिस की टीम बनाई गई थी, जिसमें पीएसआई सुरेश राउत की अध्यक्षता में एएसआई भास्कर पाटिल, जीतू गावित सहित के पुलिस स्टाफ के साथ सुबह 9 बजे सिलवासा के नरोली रोड पर एवरेस्ट पार्क में A1 रूम नंबर 101 में रेड की गई। पुलिस ने इस रूम में से गुटखा तंबाकू की बड़ी मात्रा जब्त की, जिसकी कीमत 2,17,000 जितना बताया गया। साथ ही एक आरोपी को भी पकड़ा, जिसका नाम बाबूलाल माली बताया गया, जो वेफर और चिप्स का धंधा करने की आड़ में स्थानिक दुकानदारों को गैरकायदेसर गुटखा सप्लाई करता था, ऐसा आरोपी ने कबूल किया था। हमको इन्फॉर्मेशन मैसेजेस आते रहते हैं कि छोटे बच्चे और इधर के लोग जो है गुटखा तंबाकू वगैरह में ज़्यादा ये हुए हैं, तो इसके चलते और गुटखा तंबाकू वगैरह जो है सिलवासा में बैन भी है पब्लिक को बेचने में और इसके बांटने में। तो उसके चलते हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे कि जो यहाँ पे बेच रहे हैं उसको ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो कल हमको एक इन्फॉर्मेशन ऐसा मिला कि एवरेस्ट पार्क जो जगह है यहाँ पे एक घर में गुटखे का स्टॉक लगा हुआ है। तो वेरीफाई करने के लिए हमने हमारे पीएसआई सूरज राउत, एएसआई भास्कर पाटिल, विशाल पांडे और जीतू गावित को भेजे थे वेरीफाई करने। उसमें हमको वहाँ पे काफ़ी मात्रा में गुटखा और तंबाकू का पाउचेस मिले हैं
जिसको हमने जब्त किया और वहाँ से हमने जो फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर है प्रीति ठाकुर मैडम, उनको इन्फॉर्म करके वहाँ पंचनामा करके जो है ये चीज़ें हमने जब्त करके उनको हवाले कर दिया आगे का कार्रवाई करने के लिए। ये करीब 2,17,000 के कीमत का गुटखा है। ये आरोपी जो है बाबूलाल विराम जी माली, ये नाम है इनका। 2,17,900 के करीब का गुटखा है ये। और ये है एड्रेस जो है एवरेस्ट पार्क में A1 बिल्डिंग में, रूम नंबर 101। पार्टी के कोलक गांव में सीमेंट मंदिर द्वारा कोरोना के दर्दियों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10 आइसोलेशन बेड की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, जिसका पंचायत द्वारा आभार व्यक्त किया गया। समग्र देश में जहां कोरोना ने आतंक मचाया हुआ है, दिन ब दिन इसका कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते वहीवटी तंत्र और सामाजिक संस्थाओं द्वारा इसे रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पाड़ी तहसील के कोलक गांव में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 10 आइसोलेशन बेड की इंग्लिश मीडियम स्कूल में सुविधा उपलब्ध की गई है। यहां कोरोना के दर्दियों को सारवार दी जा रही है। कोलक गांव में अभी तक 2 व्यक्ति को आइसोलेट किया गया है, जहां गोविंद टंडेल और अमन कौलकर को 8वीं मई के दिन आइसोलेट किया गया था और तबीयत में सुधार आने से डॉक्टर की सलाह के अनुसार घर भी वापस भेज दिए गए। पूर्व जिला पंचायत प्रमुख जितेंद्र भाई टंडेल ने बताया कि सीमेंट मंडल के सहयोग से कोरोना दर्दियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध की गई है, जिसके चलते उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। सरपंच हेमलताबेन टंडेल और डिप्यूटी सरपंच अजीज कोलकर ने गांव के लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले। આજે કોલક ગામમાં જે કોરોના મહામારી આખા વિશ્વની અંદર ફેલાઈ છે, ત્યારે ગામ પણ એમાં સાથે આવી ગયું છે। તો કોલક ગામની અંદર સરકારના આદેશ મુજબ આઇસોલેશન વોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો છે। એ આઇસોલેશન વોર્ડ કોલક કેળવણી મંડળની જે હાઈસ્કૂલ ચાલે છે, એ હાઈસ્કૂલના 2 વર્ગની અંદર 5-5 બેડની વ્યવસ્થા સરપંચ હેમલતાબેન અને અજીઝભાઈ ડેપ્યુટી સરપંચ એમના માર્ગદર્શન હેઠળ અને સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ આ બનાવવામાં આવ્યા છે। ગામમાં જ્યારે પોઝિટિવ કેસ આવે છે ત્યારે લોકોને મારે એ જ વિનંતી કરવાની છે કે ભાઈ, જો આપના ઘરમાં કોઈ પોઝિટિવ હોય તો ઘરના બીજા વ્યક્તિ પણ આમ તેમ કામ વગર રખડે નહીં અને જે પોઝિટિવ કેસ છે એમની પણ સારવાર એ લોકો કરે અને એમની દરકાર કાળજી રાખે। અહીંયા જે આઇસોલેશન વોર્ડની અંદર જે બનાવવામાં આવ્યા છે, તો કોલકની અંદર એવા પણ ઘરો છે કે ત્યાં ટોયલેટ બાથરૂમ પણ એક જ હોય અને વ્યવસ્થા રહેવા માટેની ના હોય અને એમના ઘરમાં કંઈ અગવડ પડતી હોય, તો એવા લોકો માટે આપણે આ આઇસોલેશન વોર્ડ સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ બનાવ્યો છે। માટે આ આઇસોલેશન વોર્ડ બનાવવા માટે જે સિમેન્સ મંડળે જે આર્થિક રીતે સહયોગ કર્યો છે, તો સિમેન્સ મંડળનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। તમામ લોકો સાથે મળીને આ કોરોના મહામારીને આપણે કોરોના મુક્ત ગામ બનાવવાનું છે। અહીંયા આપણા વલસાડ જિલ્લાના કલેક્ટર સાહેબ પણ વિઝિટ લીધી છે, ડીડીઓ મેડમે પણ વિઝિટ લીધી છે, એ પણ ખુશ છે। તો હું તમામને કોલક ગામવાસીઓને વિનંતી કરું છું કે આપ સર્વ સ્વસ્થ રહો, ઘરમાં રહો અને દરેકનું કાળજીપૂર્વક એની તંદુરસ્તી સારી રહે એવી મારી તમને શુભેચ્છા। આજે કોલક ગામમાં આઇસોલેશન વોર્ડ બનાવ્યો છે, એ સૌપ્રથમ અમે સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ પ્રાથમિક શાળા કોલકમાં રાખ્યો હતો, પરંતુ સુવિધા થોડી ઓછીના કારણે અને આપણા સિમેન્સ મંડળ છે એ આગળ આવ્યું અને એમણે અહીંયા અમને સુવિધા કરી આપી। તે સિવાય અમે ગ્રામ પંચાયત તરફથી આખા ગામમાં સેનિટાઈઝર કરવામાં આવ્યું, તેમાં ગામના દરેક યુવાન મિત્રો અમને ખૂબ જ સારી એવી મદદ કરી। સામેથી આવીને એ લોકો અમને મદદ કરી છે। ગ્રામજનોને ખાસ જણાવવાનું કે કામ વગર કોઈ બહાર ન નીકળે અને સૌ પોતપોતાની કાળજી રાખે, કારણ કે ગામમાં ઘણા કેસો વધી રહ્યા છે, એની કાળજી આપણે જાતે પોતે રાખવાની છે। ગામના દરેક ગામ લોકોને ખાસ જણાવવાનું કે દરેક જણા માસ્ક વગર કોઈ બહાર ન નીકળે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવે। સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ કોલક ગામે આઇસોલેશન વોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો છે।
જેમાં 10 બેડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ આઇસોલેશન વોર્ડ બનાવવા માટે અમારા ગામના અંદર જે કોલક સિમેન્ટ્સ મંડળ ચાલે છે એ સિમેન્ટ્સ મંડળે સંપૂર્ણ જવાબદારી ઉઠાવી છે અને આ આઇસોલેશન વોર્ડનો ખર્ચો પણ સિમેન્ટ મંડળે આપ્યો છે. એ બદલ હું કોલક ગ્રામ પંચાયત વતી સિમેન્ટ મંડળનો ખરેખર દિલથી આભાર માનું છું. અને જે અમારા ગામમાં કેળવણી મંડળ છે જેમને અમને સ્કૂલ આપી છે, તો હું એ કેળવણી મંડળનો બી આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને મારા તરફથી ગામ લોકોને એક રજૂઆત છે કે હાલે જે આ મહામારી ચાલી રહી છે, બને ત્યાં સુધી આપણે આપણી ઘરમાં રહીએ, કામ વગર બહાર નીકળીએ નહીં અને गामनी सेफ्टी करिए। वलसाड एसपी डॉक्टर राजदीप सिंह झाला ने कोविड के मरीजों को मार्गदर्शन दिया। राज्य में तबीब स्नातक हो वैसे 18 पुलिस अधिकारियों को अलग अलग जिले में और एसआरपी जूथ के मेडिकल नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया। यह मेडिकल नोडल अधिकारी उनके जूथ में फर्ज अदा करते हुए कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवार को मेडिकल या अन्य कोई भी तरह की परेशानी में जरूरी मार्गदर्शन देंगे। वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला को वलसाड, नवसारी, सूरत ग्राम्य एसआरपी जूथ 10 रूपनगर वालिया विस्तार की जवाबदारी सौंपी गई है। મહેરબાન ડીજીપી શ્રી ગુજરાત રાજ્યનાઓ દ્વારા જે પોલીસ અધિકારીઓ તબીબી ડિગ્રી ધરાવે છે અથવા અભ્યાસ કરેલો છે એ તમામ તબીબી ડિગ્રી ધરાવતા અધિકારીઓને અલગ અલગ વિસ્તારોની જવાબદારી સોંપવામાં આવેલી છે કે જે પોલીસ કર્મીઓ અથવા પોલીસના પરિવારજનો કોરોના સંક્રમિત થયા હોય તો એને કોઈ પણ જરૂરિયાત હોય તો એ પૂરી પાડવામાં આવે, એને સાયકોલોજીકલી સ્ટેબલ કરવામાં આવે। એ ઉપરાંત એમની કોઈ સમસ્યા હોય અથવા કોઈ મૂંઝવતા પ્રશ્નો હોય તો એનું નિરાકરણ થઈ શકે, એના માટે અલગ અલગ જવાબદારી સોંપવામાં આવેલી છે। વલસાડ જિલ્લામાં હાલ એકમાત્ર જીઆરડીના મહિલા જે છે એ પોઝિટિવ છે અને હોસ્પિટલમાં છે, એમની કન્ડિશન ખૂબ સારી છે, આઇસોલેશનમાં છે, તો એમને ટ્રીટમેન્ટ પ્રોપર ચાલે છે કે કેમ, એમને બીજી કોઈ સમસ્યા છે કે નહીં, કોઈ જરૂરિયાત છે કે નહીં, એના અનુસંધાને આજે વિઝિટ કરવામાં આવેલી હતી। સૂચનો એ જ કરવામાં આવ્યા કે હવે એમને 12 દિવસ થઈ ગયા છે, આઇસોલેશન 2 દિવસમાં પૂર્ણ થશે। ઘરે ગયા પછી વીકનેસ ના આવે એના માટે વધારેમાં વધારે સાઇટ્રસ ફ્રૂટ્સ લેવા, આરામ કરવો અને યોગ્ય આહાર લેવો, જેથી એમની તંદુરસ્તી ફરીથી બરકરાર થઈ જાય। જે અભ્યાસ કર્યો હોય એ અભ્યાસને લગતું કામ કરવામાં આવે અને હાલ કોવિડની સ્થિતિમાં જેટલી પણ જવાબદારી આપવામાં આવે એ જવાબદારી સહર્ષ સ્વીકારવી ગમે એવો સમય છે। દરેક નાગરિકે જેટલું પણ સમાજ માટે થઈ શકે એટલું કરવા માટે તત્પરતા દાખવવી જોઈએ। खेरगांव में राम कथा का पुण्य स्वर्गीय डायाभाई पटेल को ऑनलाइन अर्पण किया गया। मेवाड़ के ब्रह्म समाज द्वारा संचालित एकलिंग जी चैरिटेबल ट्रस्ट ओरवाड़ के मुख्य यजमान पद पर आयोजित खेरगांव में ऑनलाइन फेसबुक द्वारा प्रफुल्ल भाई शुक्ला की 804वीं राम कथा का पुण्य दमन दीव के पूर्व सांसद स्वर्गीय डाया भाई पटेल को अर्पण किया गया। कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ला ने कहा कि डाहिया भाई के निधन से समाज ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और लोकाभिमुख नेता को खोया है। महादेव के चरणों में उनका वास रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ ओम नमः शिवाय का नाद किया, जहां मेवाड़ ब्रह्म समाज के अग्रणी विमल भाई भट्ट और अल्पेश भाई भट्ट भी उपस्थित रहे और मेवाड़ ब्रह्म समाज एकलिंग जी चैरिटेबल ट्रस्ट जगदीश चंद्र रणछोड़ भाई पटेल, भावनाबेन योगेश भाई देवड़िया, अमृत भाई लालू भाई पटेल, पार्वतीबेन विष्णु भाई पटेल, ठाकुर भाई नगीन भाई पटेल सहित मनोरथी यजमानों द्वारा आभार भी व्यक्त किया गया। मेवाड़ा ब्राह्मण समाजना अग्रणी विमलभाई भट्ट અને અમારા અલ્પેશભાઈ ભટ્ટ, આપણે જે સંકલ્પ કર્યો છે, આપણે જે આ કથાનું જેને અર્પણ કરવાનું 9 દિવસનું જે નામસ્મરણ થયું એ તમામ પુણ્ય સ્વર્ગસ્થ દયાભાઈના साक्षात धर्म कल्याण बद्धिधाम દયાભાઈ પટેલને અર્પણ થાય છે। તત્સત શ્રી કૃષ્ણ। વિમલભાઈ
ના અંદર એનું હૃદય જે રડી રહ્યું છે, પણ દીવ દમણ પ્રદેશનો એક લોકાભિમુખ નેતા અને એ જ્યારે એની યાદ તો સદૈવ રહેવાની છે સાહેબ, એને કદી ભૂલી શકાય એમ નથી। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोएं और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सिलवासा में शराब खरीदने के लिए भी कोरोना का टेस्ट करवाया जा रहा है। कई जगहों पर लंबी कतार होने के बावजूद भी टेस्ट किए बगैर शराब की बिक्री हो रही है। दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन की दोराही नीति देखने को मिल रही है। एक तरफ दारू खरीदने के लिए ग्राहकों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लंबी कतारों के बावजूद किसी भी टेस्ट के बिना दारू बेचा जा रहा है। दादरा नगर हवेली में देखा गया कि सब अपनी मर्जी से नियम को लागू कर रहे हैं। जहां एक वाइन शॉप में कोरोना की जांच कर दारू बेचा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ SBI बैंक के नजदीक स्थित एक वाइन शॉप में लगभग 300 मीटर से भी लंबी कतार लगी थी, जहां किसी भी तरह का कोई टेस्ट किए बिना दारू बेचा जा रहा था। प्रशासन की ऐसी दोराही नीति पर लोगों ने रोष दिखाया। नहीं, हमने तो बहुत पहले से, जैसे पहला जो फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ और कोरोना का जो हुआ था, तब से ही हमने यहाँ पे टायर लगा दिया था और स्पेशल स्पीकर लगा दिया था, जिससे हम जागरूक कर रहे थे लोगों को कि बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं देते थे। और अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पे पालन करके उसके बाद ही हम लोग कस्टमर को माल दे रहे थे। और आप देख सकते हैं वहाँ पे हमने पूरा सैनिटाइजर का भी पूरा 1 साल से लगा हुआ है। जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तब से ये सब हम पालन करें और आप यहाँ पे सुन भी सकते हैं, ये पूरा 12 घंटा बजते ही रहता है। वलसाड़ के भूतसर गांव में एक भी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। कोरोना से बचने के लिए ग्रामजनों ने वैक्सीन के साथ स्वैच्छिक लॉकडाउन का भी पालन कर गांव को कोरोना से मुक्त रखा है। वलसाड़ तहसील के भूतसर गांव, जहां लगभग 2500 से ज्यादा जनसंख्या है। राजपूतों के इस गांव में लोग शिक्षित हैं और इस गांव में सभी तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध है। यह गांव में सभी ग्रामजनों द्वारा कोरोना की वैक्सीन ली गई है, मतलब 100% वैक्सीनेशन हुआ है। यह गांव के लोग कोरोना गाइडलाइन का भी पालन अच्छे से कर स्वैच्छिक लॉकडाउन भी कर रहे हैं। साथ ही आयुर्वेदिक अस्पतालों में जाकर कोरोना रक्षित दवाई भी ले रहे हैं। गांव के शिक्षक महेश भाई देसाई द्वारा बताया गया कि गांव में एक भी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। बीजी कोई तकलीफ नहीं मतलब हम सुरक्षित से हाल स्कूल में आइसोलेशन वार्ड भी गोठवेला है। पार्टी पुलिस द्वारा टुकवाड़ा गांव में जुआ खेल रहे 7 जनों को पकड़ा। पार्टी पुलिस बगवाड़ा टोल नाका के पास पेट्रोलिंग करते हुए बातमी मिली कि टुकवाड़ा गांव में निशाल फड़िया में खुली जगह पर झाड़ के नीचे कई लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने उनको पकड़ा। जुआ खेल रहे बाबू बुधिया पटेल, उमेश मोहन माह्यावंशी, प्रवीण कीकू हड़पति, कमलेश नवीन पटेल, धनसुख बाबू हड़पति पकड़े गए। पुलिस ने उनके पास से कुल 10,230 का मुद्दामाल भी जब्त किया और उन पर गुनाह दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। दमन जिला भाजपा की टीम गौमाता की सेवा करने के लिए दलवाड़ा स्थित गौशाला में पहुंची। आज रोज जिला प्रमुख श्री एसपी दमनिया और दमन जिला उप प्रमुख रुक्ष्मणीबेन भानुशाली, जिला कन्वीनर सुनीता रेड्डी सहित उनकी टीम दमन के दलवाड़ा स्थित गौशाला में गौमाता की सेवा करने पहुंचे थे, जिसके चलते उन्होंने गौमाता को घी, गुड़ और गेहूं के लड्डू खिलाए। इस अवसर पर जिला प्रमुख श्री एसपी दमनिया ने बताया कि कोरोना महामारी में हर किसी को भोजन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई चिंताग्रस्त है। ऐसी समस्या के समय हमारी टीम ने सोचा
गौशाला में जाकर गौमाता को भोजन कराना चाहिए। आज हम गौशाला में आए हुए हैं। हमारे जिला प्रेसिडेंट अस्सी भाई दमनिया के साथ चारा भी लेकर आए हैं और मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ और हमारे सर भी ऐसा बोलना चाहती हूँ। जिला की टीम और ख़ास करके हमारी वाइस प्रेसिडेंट रुक्मणी बहन की सेक्रेटरी और कन्वीनर हमारे सुनीता रेड्डी जी यहाँ पे गौशाला दमन में आए दमाना में। हमारे हनुमान जी जो यहाँ पे सेवा देते हैं वो यहाँ पे उत्सुक रहते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं और बहुत अच्छी तरह से गायों की देखभाल करते हैं। तो ये गौ रक्षक को बहुत बहुत सलाम करता हूँ। और आप देखोगे कि महामारी कोविड की चल रही है, सभी के खाने के वादे हैं, सब उलझे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, परिवार में मृत्यु हो रही है, माँ का लाल चले जा रहा है और एकदम कायस सिचुएशन है। तभी हमारी जिला की टीम ने ये भी सोचा कि क्यों नहीं हम गौशाला में जाए। गौ माता का जो हमारा गौ माता का जो यहाँ पे क्रम है गौशाला के, वहाँ पे हमने गुड़, घी और आटा का मिश्रण करके लड्डू खिलाए, चारा खिलाए। और आपने देखा होगा एक बछड़ा था जो उसकी माँ जन्म देते ही गुजर गई, उसको भी बोतल से दूध पिलाया और बहुत अच्छा माहौल लगा, अच्छा लगा। इस महामारी में भी मैं सभी को विनती करूँगा, ऐसे और भी प्राणी हैं, स्ट्रीट डॉग्स है, आपके घर में कोई प्राणी पाला हो, आपके आंगन में हो, तो कृपया करके एक रोटी या उसको भी दाना दो, वो भी लिविंग क्रीचर है। बेमौसम बारिश के चलते आम के उत्पादन को काफी नुकसान हुआ। आम का नाम सुनते ही छोटे से लेके बड़े सब लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वहीं वलसाड़ जिले के आपूस आम देश विदेश में प्रख्यात है और पाड़ी तहसील के उमरसाड़ी के किसान भरत भाई देसाई के साथ मुलाकात लेते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष आपूस आम का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में हुआ है। अभी आम का उत्पादन तैयार होने में 1 हफ्ता लग सकता है। खासकर रोहिणी नक्षत्र बैठते ही आम का उत्पादन तैयार हो जाता है, किंतु बिन मौसम बारिश के चलते आम के उत्पादन को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा है और इस कोरोना महामारी को लेके व्यापारियों में भी चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। आमों की सुरक्षा करते समय दवाएं ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आम खाने की चीज़ है जिससे कई लोगों के आरोग्य के सामने भी प्रश्न उठ सकते हैं। કેરીનો માહોલમાં એવું છે કે આ વખતે કેસર અને હાફૂસનો પાક તો ઘણો ઓછો છે અને વલસાડ જિલ્લાનો જે હાફૂસ જે વખણાય છે પણ ઘણો પાક ઓછો હોવાથી આ વખતે હાફૂસ ખાનારાઓને ઓછી મળશે। અને બીજી વસ્તુ કે ઓવરઓલ કેસર પણ ઓછી છે, પરંતુ હજુ કેરી તૈયાર બી નથી। 8 દિવસ પછી લગભગ કેરીનો માલ મોટેભાગે પડવાનો ચાલુ થઈ જશે। ધીરે ધીરે લોકો પાડશે। હજુ માર્કેટમાં બી કોઈ બહારના વેપારીઓ લેવા એવા ખાસ આવતા નથી। એના લોકલ વેપારીઓ છે એ અત્યારે હાફૂસ કેસર લગભગ 1100 થી 1200 રૂપિયા મણના ભાવે લે છે। અને એમાં બી જે કેરી કુંબળી આવે છે ત્યાં બજારમાં, અને જે લોકોને કેરી ખરેખર ખાવી હોય એ લોકોને તો પાકટ કેરી જ લેવાય, એટલે હજુ 7-8 દિવસનો જો રાહ જોઈ તો વધારે સારું પડે। કારણ કે બધા ખેડૂતો હવે અમારા જેવા ખેડૂતો તો છે ને પહેલાં ધીરે ધીરે જેટલી પાકટ હોય તે પાડતા જાય અને આખી વાડીમાં કોઈ હાથ લગાડીએ નહીં। માવજતમાં શું છે કે ભાઈ કેરી એ ખાવાની વસ્તુ છે અને કોઈ પણ ખાવાની વસ્તુ ઉપર છે ને કે તમે વિચાર કરો તો એટલી બધી દવા ન ફેંકવી જોઈએ।
અને એમાં બી સ્પેસિફિકલી જ્યારે ચૈત્ર મહિનો આવે ને, ચૈત્ર મહિનામાં આ વિસ્તારની અંદર પાલવણી નીકળે અને ત્યારે છે ને થાર પડતો હોય, એટલે કેરી ઉપર થોડા ડાઘા પડતા હોય. હવે ચૈત્ર મહિનો એક એવો છે કે જે ટાઈમે કેરી ધીરે ધીરે પાડવાનો સમય બી નજીક આવતો હોય, એટલે એ સમયે એકચ્યુઅલી વાડીમાં દવા નહીં છાંટવી જોઈએ. અને મારે તો ખાનારાને એક જ કહેવું કે તમારે છે ને ચોખ્ખી કેરી જોઈએ એ બરાબર છે, મળે તો સરસ, પણ ન મળતી હોય તો ડાઘાવાળી કેરીમાં કાંઈ ફરક નથી પડતો. એ તો ઉપર જ હોય, છાલ તો કોઈ ખાતું નથી, પણ તમારે કમસે કમ અંદર ઝેર તો નહીં નીકળે ને તમને. કોરોના જો કેરી એક એવી વસ્તુ છે ને કે ભાઈ દરેકને ખાવી જ છે, અને કેરીનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન એ એક થોડી તકલીફવાળી આઈટમ આવે. બાકી સિઝનમાં એક જ વખત આવતું ફ્રૂટ હોય એટલે લોકો ખાવા માટે તો તત્પર થતા જ. ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ ને એ ખરેખર સારી છે, પણ મીડિયા સુધી ખાલી રિપોર્ટ જ જતા નથી. આજની પરિસ્થિતિ એવી છે કે હમણાં છેલ્લા 4 દિવસથી હજુ તો અમે કેરી પાડી નથી, એટલામાં તો આ વિસ્તારમાં રોજ કોઈને વાડીમાંથી કેરી ચોરાય છે. હવે દર વર્ષે અમે લોકો પીએસઆઈ પાસે જતા, ટોળું થઈને 15, 20, 25 જણા જતા કે સાહેબ અમારા એરિયામાં પેટ્રોલિંગ કરો એમ, અને અમને એ સગવડ મળી જતી હતી. પણ આ વર્ષે પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે કોરોનાના કારણે અમે જઈ નથી શકતા, એટલે એ પરિસ્થિતિની અંદર અત્યારે આ ગામને વધારે ચોર લોકો વધારે નથી, 2, 5, 10 જણા જ હોય, અને એ મોટે ભાગે બધા બેવડા લોકો જ હોય. એમ અંતર્ગત જે રીસર્વેનો પ્રોગ્રામ લીધો, તો એ પ્રોગ્રામમાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ આપેલું છે ચેપ્ટર નંબર 9, 10, 11, 12માં એ સિસ્ટમ પ્રમાણે આ લોકો માપણી જ નથી કરી. એની અંદર લખેલું છે કે ભાઈ પહેલાં તમે ગામની બાઉન્ડ્રી માપો, ત્યાર પછી સરકારી જગ્યા માપો, ત્યાર પછી એને માપો, ત્યાર પછી ગામતળ માપો, અને છેલ્લે ખેડૂતની જમીન માપો. સરકારી જગ્યાએ તો એ લોકો માપી જ નથી. હા, અમારા ઉમરસાડી ગામની જો વાત કરું તો 32 પોઈન્ટ આપેલા છે, એમાંનો એક પોઈન્ટ એવો છે કે ભાઈ તમે આ નકશાની અંદર ગામના નકશામાં રેલવે તો બતાવી જ નથી, રેલવેની જગ્યાએ તમે રસ્તો બતાવ્યો. તો મને એક જવાબ આવ્યો રાઇટિંગમાં, બધું રાઇટિંગમાં છે કે ભાઈ આ તો 1884નો જે નકશો છે એની અંદર આ રસ્તો બતાવેલો છે, માટે અમે બતાવ્યો. અરે અહીંયા અમારા કનુભાઈનું ઘર, કનુભાઈની ઉંમર આજે 72 વર્ષની હશે કદાચ. અમારા ગામમાંથી કનુભાઈના ઘરે જે રસ્તો જાય ને એ રસ્તો આ નકશામાં બતાવ્યો જ નથી. કેમ તો કે 1884ના નકશામાં નહોતો. મેં કનુભાઈને બતાવ્યું, મેં કનુભાઈ જો તમારા ઘર સુધી રસ્તો બી નથી, આ તો તમે સરકારમાં જણાવો કમસે કમ કે આ બધું ખોટું થઈ રહ્યું છે એમ. એવી રીતે ગામના રસ્તા નથી બતાવ્યા, તળાવ નથી બતાવ્યા. હવે અમારે ખેડૂતોની જમીન છે, ભરતભાઈની જમીન છે, બીજાનામાં ગઈ. હમણાં એક ખેડૂત મારી મજાક કરતો હતો, મને કે તારામાં કેરી ઘણી છે અને મારામાં બિલકુલ નથી. તારી જમીન મારા નકશામાં બતાવે, હું આવીને પાડી લીધો, તું શું કરવાનું એમાં? કેમ? મેં કીધું કેમ શું કરવાનું, એટલે તું મારામારી કરવા આપશે તો હું પોલીસમાં જઈને કહીશ કે આ 7/12માં તો આ વાડી મારી છે. તારું કેવી રીતે ચાલવાનું? આ એક મજાક હતી, પણ આજે 90% લોકોના નકશા ખોટા બનેલા છે. समाचारों को समाप्त करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जीआईडीसी की एलिस एंड मार्टिन इंडिया कंपनी में लगी आग। सिलवासा के एवरेस्ट पार्क की बिल्डिंग में छापा मारने पर पुलिस ने लाखों का गुटखा किया जब्त। कोलक गांव में 10 आइसोलेशन बेड की इंग्लिश मीडियम स्कूल में सुविधा दी गई। वलसाड़ एसपी डॉक्टर राजदीप सिंह झाला ने कोविड के मरीजों को मार्गदर्शन दिया। ये थे अब तक के समाचार। नए समाचारों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।